हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मेघा शाह के नाम। यस मैम, मैं देख पा रही हूँ कि आपने एनकरेज पैकेज और थेरेपिस्ट इशू के रिगार्डिंग आपकी कंप्लेन की। कितने टाइम हो गया कंप्लेंट रजिस्टर किए मेरे को? जी, लाइन पे बने रहना मैम, चेक करिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो कंप्लेंट वो लास्ट मंथ रजिस्टर हुई थी, हाँ। 29 ऑफ मार्च। तो फेस तो अभी तक ऐड हुआ नहीं, कंप्लेंट रिज़ॉल्व हुई नहीं। उन्होंने कहा था विदिन 2-3 डेज़ हम कंप्लेंट आपकी रिज़ॉल्व कर देंगे, फेस ऐड कर देंगे, आप मेल कर दो हमें। हमें अमाउंट आपने जो पेमेंट अमाउंट रिसिप्ट थी वो मेल कर दो, सब कुछ मेल कर दिया, फिर भी अभी तक कंप्लेंट रिज़ॉल्व नहीं हुई है। तो क्या सीन है? कब तक रिज़ॉल्व होगा? इस साल के एंड में कंप्लेंट रिज़ॉल्व हो जाएगा मेरा? मतलब जब तक मेरी 6 सिटिंग्स पूरी हो जाएँगी लेज़र की, तब ऐड कर लोगे आप फेस मेरा? नहीं मैम, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो आपका क्वेरी है वो स्टिल इन प्रोसेस है। स्किन में मेरा तो आपकी हैंड्स, लेग्स, अंडर आर्म्स ये तो ऐड दिखा रहा है मेरे अकाउंट में, लेकिन फेस अभी तक ऐड नहीं है। अगर मेरी पुरानी जो 2 सेटिंग्स मेरी लड़की ने करी है, रिंकी ने, अगर वही आती है तो वो तो मेरा फेस कर देगी। नेक्स्ट कोई न्यू अगर कोई आएगी करने तो वो तो फेस करने से मना कर देगी। कहेगी आपके में तो फेस ऐड ही नहीं है, हैंड, लेग्स और अंडर आर्म्स ही शो कर रहे हैं। जी मैम, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मैम, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो कंप्लेंट है वो इन प्रोग्रेस है। तो यू डोंट वरी मैम, आपका जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाएगा मैम। कब? मैं ठीक है, वी डोंट वरी तो आप लाइन ऐसे बोल रहे तो आपने रट रखी है लाइन डोंट वरी की। पर मैं वरी क्यों ना करूँ जब मेरे को कंप्लेंट रजिस्टर कराए 1 महीने से ऊपर हो गया और उससे पहले से मैं कॉल एक कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, रिंकी को बोल रही हूँ, जिस लड़के से हमारा ये पैकेज लिया मैंने, मेरी सिस्टर मतलब पूरे हमारे इस एक घर में 2 लोगों ने आपसे पैकेज ले रखा है। और हम दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मेरी सिस्टर के अकाउंट में अलग ही आपने गुड़गाँव का एड्रेस डाल दिया, जबकि हम कभी गुड़गाँव गए ही नहीं है। वो एड्रेस अपडेट नहीं हुआ। मेरे में फेस वो अपडेट नहीं एड्रेस हो तो मैं रहा। अभी अपडेट कर दूंगी मैम। वो एड्रेस अगर आप चाहे तो मैं वो अभी अपडेट कर देती हूँ। उसके लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा मैम। आपने जो रिक्वेस्ट किया थोड़ा मैं देख रही हूँ, मेरा इससे थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। फेस ऐड होने में टाइम क्यों लग रहा है? पेमेंट लेते समय तो आपको टाइम नहीं लगता, पेमेंट तो तुरंत ले ली गई थी मेरे से फेस की। और फेस ऐड करने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब जनवरी की पेमेंट है। जी मैम, एक्चुअली आप जी मान लो मैम, एक्चुअली मेरे जनवरी, कस्टमर जनवरी सपोर्ट से आज कौन सा मंथ हो चुका है? अप्रैल चल रहा है ना? होली निकल गई, दिवाली भी निकाल थर्ड दोगे आप जनवरी। लोग, क्रिसमस भी निकाल दोगे, अगले साल का मुझे लग रहा है 2023 का भी न्यू ईयर भी निकाल दोगे, तब भी आप लोग फेस ऐड नहीं करोगे मेरा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपकी जो ये कस्टमर सर्विस चल रही है ना जिस हिसाब से। मैम, मैं बताना चाहूंगी इसके लिए मैं और कितना डेडिकेटेड पेशेंस करूँ? मुझे ये डिपार्टमेंट है। बताओ, मैं और कितना पेशेंस करूँ? अगले 5 साल तक पेशेंस करके बैठी रहूँ यहाँ पे, एक अपना फेस ऐड करवाने के लिए? मैम, आपके 2 सेशन में आपका फेस कवर हुआ है, राइट? वो रिंकी आई थी, उसी ने किया। नेक्स्ट सेशन में भी रिंकी ने कहा मैम आपके में तो फेस ऐड नहीं है। तो उसने कहा चलो ठीक है, आपका फर्स्ट सेशन मेरे से हुआ था, मुझे पता है आपने पेमेंट करी है, इसलिए मैं आपका कर देती हूँ फेस। अगर रिंकी की जगह जी मैं किसी और से करवाऊंगी तो क्या वो लड़की मेरा फेस जी करेगी? अगर ये मेरा जी, देखेगी कि बराबर। इसमें तो सिर्फ हैंड, लेग्स और अंडर आर्म्स है, तो वो तो बोल देगी कि मैं आपका फेस नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें तो आपका फेस ऐड ही नहीं है। क्या गारंटी है कि बराबर, थर्ड राइट सेशन में, मैम। अगर मुझे रिंकी नहीं चाहिए थर्ड सेशन में, मैं रिंकी के अलावा किसी और से करवाना चाहती हूँ, तो क्या वो लड़की मेरा फेस करके देगी मेरे को? मैम, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई कंफर्मेशन दे दें सकती, बट मैं आपकी जो क्वेरी यही, है आप वापस कंफर्मेशन नहीं दे कर सकते तो दीजिए। कौन कंफर्मेशन देगा जब तक ऐड ही नहीं करोगे आप? जनवरी पेमेंट करी थी फेस की, जनवरी निकल गई, फेब निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल आधा निकल गया यार, 17 तारीख हो गई है अप्रैल की। क्या कर रहे हो? आपका सिस्टम क्या कर रहा है भाई? आधार कार्ड में भी ना नाम, फेस, फोटो, एड्रेस सब अपडेट करने में ना 1 दिन लगता है। मैंने अपने बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड करा है 1 दिन में, 2 घंटे में, ऑनलाइन बैठ के। आज के ज़माने में आप लोग 4 महीने लगा रहे हो एक फेस ऐड करने में। जी मैम, आपका उसके लिए मैं सिस्टम समझ कौन-सी उसके ज़माने लिए का है? 90s के ज़माने का सिस्टम लेके बैठे हो क्या? उसमें अपडेट ही नहीं हो पा रहा है। नहीं मैम, आप मुझे मिस्टर उसके लिए मैं ईश्वर जो समझ थे, जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे बात करी थी, जी सीनियर आपके एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे मेरी बात कराओ।
मैम मैं कॉल आपका ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी और एग्जीक्यूटिव को मैम। श्योर, बट मैम ट्रस्ट मी, मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर दूंगी प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस पे बाय मेरी आपको। जब लास्ट टाइम आप एक फीमेल एग्जीक्यूटिव से बात होने के बाद मिस्टर ईश्वर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तक मेरी जी मैम, इशू देख पा रिजॉल्व नहीं रही हूँ कर मैं। पाए, 1 महीना हो गया है, आप कैसे कर दोगे इशू रिजॉल्व? यस मैम, क्योंकि हम कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं। वो भी तो और कस्टमर जब तो सपोर्ट आपकी डिपार्टमेंट से, वो कौन सी डिपार्टमेंट से थे? जी, वो आपसे भी छोटे लेवल पे बैठे हैं क्या ईश्वर जी जो है? आपसे तो हायर लेवल नहीं पे ही नहीं बैठे होंगे, मैम। वो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। देखो मैंने भी कस्टमर सर्विस में जॉब करी है, मुझे भी पता है क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होता है, कौन से सीनियर होते हैं, क्या सुपरवाइजर होते हैं, मुझे भी इतनी नॉलेज है। ठीक है, और कितना आप फॉरवर्ड करोगे वो हम भी करते थे, हमें भी पता है क्या सर्विस होती है। पर आप लोगों का जो ये स्किन्जी वालों का जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है ना, ये बहुत ही बिल्कुल लो क्लास है। मेरे 6 सेशन हो जाने दो, मैं एक भी जगह इस स्किन्जी का रिव्यू अच्छा देने वाली ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना सफर करना पड़ा है ना आपके कस्टमर सर्विस से, बहुत सफर करना पड़ा है। कैसा फील करोगे, वो भी 4 महीने लग रहे हैं एक ही कंप्लेंट को बताते हुए। मैं कितना और पेशेंस दिखाऊं, मेरे पेशेंस लेवल भी तो कहीं ना कहीं टूटेगा ना। मैं कितना और जी प्यार से राइट बोलूं। मैम। मेरा तो मेरे मुंह से तो इतनी गालियां निकलती है, मन में इतनी गालियां आती है जो मैं बोल भी नहीं सक रही आपको। क्योंकि आप लोगों का तो बस जी आपको स्किन्जी वालों ने आपको काम दे दिया कि हाँ भाई कस्टमर को रुझा दो, बातों में फंसा दो, उनको बोल दो मैम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस, आप वेट कर लो, ये कर लो, सारी रटी रटाई लाइन में आप बोलते हो बस। हम फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, कहीं फॉरवर्ड नहीं होता, उसमें बस ये लिख दिया जाता है कि कस्टमर बहुत आ रहा है, इनकी इशू को रिजॉल्व कर दो, लेकिन वो आगे जो ऊपर बंदे बैठे हैं वो कोई रिजॉल्व ही नहीं कर रहा है। आप तो सिर्फ कंप्लेंट कंप्यूटर में रजिस्टर करने वाले बंदे हो। आगे जो कस्टमर जो रिजॉल्व करता है कस्टमर के इश्यूज पे, उन पे कॉल ट्रांसफर करो, उनसे बात करवाओ। वो ईश्वर भी, मुझे नहीं लगता वो ईश्वर भी कोई बहुत ही हाई पोस्ट पे बैठे होंगे, उन्होंने वो भी आप लोगों में से कोई एक ही बंदा रहा होगा, उन्होंने कॉल पिक करके मेरे को बस अपनी बातों में उलझा दिया और बोल दिया जी हाँ मैम। भाई रिजॉल्व हो जाएगी इशू। मुझे अगर रिजॉल्व होनी होती विद इन अ वीक, 15 डेज, कितने और महीने लगते हैं क्या इशू रिजॉल्व होने में? मैम मैं समझ सकती हूँ मैम, और उसके लिए आपका जो टाइम है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बट मैम ट्रस्ट मी, अभी विद इन आपको 24 to 48 आवर्स मैम अगेन प्रायोरिटी बेसिस पे फॉरवर्ड करके कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दूंगी मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अपेक्षा है मैम। देखिए, ईश्वर जी ने भी जी मैम। सेम यही बात बोली थी। आप मेरे पे भरोसा करो, ट्रस्ट मी, मैं आपका 24 आवर्स में आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा। अगले दूसरे दिन मैसेज भी आया है कि मैं आपके इशू इशू पे काम कर रहा हूँ, ये रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं। एक्चुअली मैम यहाँ पे मुझे आपको इशू जो है वो क्लोज दिखा रहा है, कैसे तो क्लोज हो वो गया मुझे इशू? चेक कर। कैसे जी, क्लोज हो गया? आप मेरे तो अकाउंट में देखो, क्या फेस ऐड हुआ जो इशू आपने क्लोज कर नहीं दिया? हुआ है मैम, नहीं हुआ है प्लीज सर मैम, मैं वही देख रही हूँ, इसलिए मुझे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फिर से फॉरवर्ड करनी पड़ेगी नहीं मैम। तो मुझे तो ये इसलिए जानना है पहले, अब क्लोज कैसे किया, मैम किया वो कैसे, भी किस बेस चेक पे करना क्लोज? पड़ेगा कंसर्न डिपार्टमेंट चेक से। करो, मैं लाइन वो पे भी हूँ, चेक चेक कर। करो। चेक करो, मैं लाइन पे हूँ, क्लोज मैम, कैसे हुआ? मैम उसके लिए कुछ समय लगेगा मैम, अभी आप लाइन पे रहोगे तो मैं चेक मैं नहीं कर लाइन पे पाऊंगी, हूँ, कोई लेकिन आप। बात नहीं, मैं लाइन पे हूँ, मैं वेट, जब मैं 4 महीने जो बंदी है वेट कर सकती है ना, वो 10 मिनट की कॉल, 1 घंटे की कॉल में वेट भी कर सकती है। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ, आप चेक करो, मुझे बताओ मैम मेरी ऐसे कंप्लेंट नहीं क्लोज क्यों होगा हुई? मैम, ऐसा नहीं होगा, मुझे आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी विद इन नहीं ट्वेंटी नहीं फोर नहीं, टू मैं फोर्टी एट आवर्स आपकी आप। बात से संतुष्ट नहीं हो रही हूँ। मुझे आप अपने सीनियर से बात कराओ या फिर वही ईश्वर जी से बात कराओ। ईश्वेंद्र नाम था, जो भी नाम था उनका, बात कराओ मेरी उनसे। जी मैम, मैं कॉल ट्रांसफर नहीं कर सकती मैम, हमें अथॉरिटी नहीं है कॉल ट्रांसफर करने की। यस सीनियर पे मैम, बात हेलो। करवाओ, मुझे आपसे कोई ढंग से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैम और अगर मैं किसी और को अगर कॉल ट्रांसफर भी कर दूंगी आपको मैम, सेम ही रिवर्ट मिलेगा मैम। कोई बात नहीं, कॉल ट्रांसफर करो आप। मैम मैं कॉल ट्रांसफर नहीं कर सकती आपका। आप प्लीज मेरी कॉल ट्रांसफर कर दो। ईश्वेंद्र जी थे, जो भी थे, लास्ट टाइम जिनसे बात हुई है, मेरी कंप्लेंट जी मैम। क्लोज हो गई है। मुझे उस चीज का बहुत शॉक लग रहा है कि भाई मेरी कंप्लेंट क्लोज कैसे हो गई जब रिजॉल्व ही नहीं हुई तो। यस मैम, एज पर द सिस्टम मुझे क्लोज दिखा रही है, बट मैं आपकी एज पर रिक्वेस्ट सिस्टम के रिगार्डिंग में कैसे फिर से होगी? री ओपन कर दिया है मैंने मैम।
आपको मैसेज भी रिसीव हुआ रहेगा, मैंने फिर से ओपन कर नहीं दिया नहीं, ये आपका कोई तरीका नहीं हुआ भाई, कोई तरीका नहीं है ये। आप एक कंप्लेंट, कस्टमर की कंप्लेंट को बिना वजह क्लोज कर देते हो, फिर बोलते हो हम इसको रीओपन कर रहे हैं, 24 आवर्स लगेंगे। पिछली टाइम 24 आवर्स की बात हुई थी, फिर 4 महीने निकल जा रहे हैं और फिर कंप्लेंट क्लोज हो रही है। मैं पागल थोड़ा ना बैठी हूँ, मेरा भी ऑफिस चल रहा है, मेरे पास भी काम है। मैं आपके क्या कॉल पे ही करती रहूंगी, कस्टमर सपोर्ट पे ही? यही काम है क्या मेरा कि एक फेस ऐड कराने के लिए मैं आप लोगों के पीछे पड़ी रहूं, कॉल पे कॉल करती रहूं आप लोगों को? कितने लोगों से मेरी बात हुई है, संतोष कदम थे, उनसे बात हुई, साक्षी पंकज सिंह जी थी, उससे बात हुई, फिर उससे पहले दोबारा जी संतोष जी से बात हुई थी एक बार, फिर कोई अलीमा भी थी, जी उनसे भी मैम। बात हुई। कितने बंदों से जी बात मैम। करी है मैंने। मेरे पे कोई काम नहीं है, जी मैं मैम। फ्री बैठी हूँ, मेरे पे कोई काम नहीं है। बस मेरा यही काम है, आप लोगों को कॉल करती रहूं, कंप्लेंट अपनी रीओपन करवाती रहूं, बस। और मेरा कुछ है ही नहीं, जॉब ही नहीं है मेरा। मेरा बच्चा है, नहीं मुझे मैम। उसको खिलाना भी नहीं है, ना मुझे उसको नहलाना है, ना मुझे अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए खाना भेजना है। बस मैं पूरा टाइम आप लोगों को फोन करती रहूं। नहीं मैम, उसके लिए मैं सीरियसली क्षमा चाहूंगी जो आपने आपकी जो क्वेरी के लिए इतना समय लगा है। और ये जो रिक्वेस्ट है, ये फीडबैक है मैम, मैं श्योरली सीनियर मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करूंगी। बट अभी मैं के लिए मैम अपनी मैं सिस्टर को भी आपकी ये बोलती हूँ, सहायता जॉब कर छोड़ सकती देती है। सिस्टर सिस्टर मेरी बहन, जॉब छोड़ दे तू भी, इन्हीं को कॉल करती रहे, इसी पे लगा देते हैं टाइम हम पूरा स्किन्जी वालों पे। मैं बता रही हूँ, मैं ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह, सारी सोशल मीडिया पे इस स्किन्जी का जितना भी ये रिव्यू है ना, सारा डालूंगी। कॉल सारी रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, सब कुछ चल रहा है रिकॉर्ड, जी मैम। सब जी अपलोड मैम। करूंगी मैं, पूरे सोशल मीडिया ये में भी डालूंगी रिकॉर्डेड। आपके स्किन्जी का। जो ये कस्टमर सर्विस है ना, जो आप हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी गंदी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मेरी कितनी बार कंप्लेंट क्लोज कर दी जा रही है ना, वो सब मैं सोशल मीडिया में डालूंगी। मैम मैं आपको सिर्फ 24 to 48 आवर्स का समय मांगूंगी मैम। आप उसके अभी इन देखो, आप अभी इसी सेम कॉल पे आपने 2 बातें बोल दी खुद से। आपने पहले बोला जी 24 आवर्स, अब बोल रहे हो 48 आवर्स, जी कल बोलोगे 3 महीने, 20 फिर बोलोगे 1 साल। मैम मैंने 24 to 48 आवर्स का समय मांगा है आपसे। नहीं तो मैंने एक बात पहले बोलो भी। ना, या तो 24 आवर्स बोलो या 48 आवर्स बोलो। नहीं तो आप बोल दोगे 24 to 40 years और 2 years to 5 years, कभी भी आपकी इशू रिजॉल्व हो सकती है ना? फिर तो आप ये भी बोल नहीं सकते मैम, हो। ऐसा नहीं होगा तब तक। तब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, आपका सिर्फ हैंडलिंग और अंडर 6 सेशन का पैकेज है, जो 1.5 years। जी मुझे तो लगता है स्किन्जी में सब मेरे जैसे बहुत कस्टमर्स होंगे, क्योंकि इनकी सर्विस देख के मुझे लगता नहीं है कि ये किसी की भी कस्टमर की इशू रिजॉल्व करते होंगे टाइम पे। यार नहीं मैम। हम भी कॉल सेंटर में हमने भी जॉब करी है यार। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आप लोगों से बात कर रहे हैं और हमें कुछ नॉलेज ही नहीं अंदर कॉल सेंटर्स में होता क्या है। कुछ नहीं कर रहे मैम हो। मैं सबसे वर्स्ट सर्विस है स्किन्जी की। मैंने अभी तक इतने कस्टमर सपोर्ट में बात की ना, मतलब अमेज़न का तो इतना बढ़िया है ना, पर ये स्किन्जी तो एकदम माइनस में पॉइंट्स होने, तो मैं तो माइनस में दूँ इनको नंबर। 0 भी ना दूँ, मैम 0 मैं भी इनके लिए ज़्यादा होगा। 4 मैम मैं उसके महीने लिए क्षमा चाहूंगी। आपको जो एक फेस एक्सपीरियंस ऐड फेस करने हुआ है में मैम। एक फेस हेलो। ऐड करने में 4 महीने। मैम लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फेस ऐड नहीं है मैम, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फर्स्ट 2 सेशंस में जैसे कि आपने ही बोला कि आपका फेस पास हुआ है, वो राइट एक ही मैम? बंदी से हुआ ना, रिंकी लड़की है, उसी ने फर्स्ट टाइम किया था, सेकंड टाइम भी उसी ने किया, क्योंकि उसको पता था कि फर्स्ट टाइम मैंने उससे फेस करवाया है। और उसने अलग से कॉल करी थी। जी मैम, राइट। उसने अलग से कॉल करी है सेकंड सेशन में, वो नहीं कर रही थी वो मेरा फर्स्ट सेकंड सेशन में फेस। उसने अलग से कॉल किया अपने सीनियर को कि क्या मैं इनका फेस कर दूं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम पेमेंट मेरे से ही करवाई थी। आप तो जी बस उस मैम। 2 पॉइंट को लेके तो आप तो हायर लेवल पे बैठ गए भाई। भाई आपका तो 2 सेशन में फेस हुआ भाई, हमने तो करवाया है, आप लोगों ने थोड़ा करवाया फेस। वो तो तब भी मैंने झगड़ा किया था सेकंड सेशन में कि भाई आप ही से तो मेरा फेस का मैंने पेमेंट करवाई है। तब रिंकी ने अपने सीनियर को कॉल किया मेरे सामने। जी जी मैम, मैं यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी देख पा रही हूँ मैम आपके। वही तो पेमेंट रिसिप्ट भी भेज दी जी मैं मैंने सारे आपको। अब जी क्या मैम, आपको चाहिए? कोई भी। जी तो अब मैम क्या चाहिए आपको? एक्चुअली। जी मैम, वही मैं बोल रही थी। मैं
आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फिर से प्रायोरिटी बेसिस पे सेंड करके तो विद इन जो 24 to 48 आवर्स मैम आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। जो ईश्वर थे उन्होंने मेरी कंप्लेंट क्या प्रायोरिटी बेसिस पे फॉरवर्ड नहीं करी थी? मैम उन्होंने भी प्रायोरिटी बेसिस पे ही आपकी बस रिक्वेस्ट जब फॉरवर्ड उन्होंने भी की थी। करी क्लोज हो गई, आप भी कर रहे हो, क्या गारंटी है क्लोज नहीं होगी कंप्लेंट? नहीं मैम, जब तक आपको अभी फाइनल रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा मैम, आई विल मेक श्योर दैट कि आपके कंसर्न के बिना ये रिक्वेस्ट क्लोज ना हो। जब आपने पहले मेरी कंप्लेंट क्लोज कर दी बिना मेरे इशू को रिजॉल्व किए, तो आप नेक्स्ट टाइम कैसे गारंटी देते हो कि मेरी कंप्लेंट क्लोज नहीं होगी? Ma'am, trust me, I will surely forward your request on the priority basis, and without your consent, I will make sure that none आप of तो our team member can close आप your ऐसे बात request, कर ma'am. रहे हो कि ईश्वर संतोष कदम जी ने मेरी कंप्लेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे फॉरवर्ड नहीं किया था और अब आप करोगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हो। मैम अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। मिल नहीं रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं सारी कॉल्स मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है और जी जी ये मैम, श्योर। सोशल मीडिया ये पे भी अपलोड रिकॉर्डेड होगी। लाइन है मैम हमारी, ये मुझे भी भी पता रिकॉर्डेड लाइन है। अगर आपके यहाँ रिकॉर्डेड हो रही है ना, तो जो आपके ऊपर बंदे बैठे हैं ना वो जी सुन मैम। के हमारी तो सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जाती थी। आप लोगों की तो कॉल रिकॉर्डिंग मुझे जी लग रहा है मैम। सुनी ही नहीं जाती है, क्योंकि अगर सुनी जाती तो मुझे 4 महीने वेट नहीं करना पड़ता। भाई इतना तो वेट हम भी नहीं करवाते थे अपने कस्टमर्स को। हम तो चाहते हैं जी कि मैम। कोई सुने मेरी कॉल रिकॉर्ड को कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ, कितनी आयरेट हो रखी हूँ। कोई सुने, कोई जाने जी इस जी गिनती में हायर लेवल पे कोई बंदा बैठा है तो उसको पता चले कि उनके कस्टमर कितना फेस कर रहे हैं इश्यूज को। एक आपके यहाँ मशीन अवेलेबल नहीं है, हमारी बुकिंग अपॉइंटमेंट, यार इतने सारे हम हेयर ग्रोथ को लेके 2-2 हफ्ता वेट करना पड़ रहा है हमें बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए। आज मुझे पार्टी में जाना तो मैं जी कल बुकिंग नहीं करवा सकती हूँ, वही 1 हफ्ता पहले करवाना पड़ेगा। ये क्या सर्विस है? कोई सर्विस ढंग की नहीं है। स्टार्टिंग में ये बोला गया था ऑफिस में रिनोवेशन चल रहा है, ऑफिस में आप आपका करवा सकते हैं हमारे। कोई ऑफिस नहीं खुला अभी तक, पिछले साल से सुनती आ रही हूँ मैं तो पुराने। मैंने अब जाके रिव्यूज देखे और कस्टमर्स के गूगल पे, उन लोगों को भी सेम यही बात बोली गई थी कि हमारे ऑफिस में रिनोवेशन चल रहा है। पता नहीं कितने साल और रिनोवेशन चलेगा इनके ऑफिस में, या तो 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा बना रहे होंगे, बिल्कुल ताजमहल जितना, जो इनको इतना टाइम लग रहा है अपने ऑफिस को रिनोवेशन करने में। घर पे आते हैं, मैम, हमारी मैं बिजली आपका लेते हैं फ्रस्ट्रेशन और उसके टोटली बाद भी समझ इतने सकती नखरे हूँ कि मैम। भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हो रहे हैं ये, इनको 1-1 हफ्ते से पहले हमें अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है। हेयर्स की वजह से तो हम आपसे लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उसी